कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। सोशल मीडिया पर मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू को लेकर यह मुहावरा ट्रेंड कर रहा है। भारत से विवाद के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू चीन पहुंचे हुए हैं। वहीं मालदीव में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी हो रही है। कुल मिलाकर भारत से विवाद के बाद अपने घर में घिर गए हैं मालदीव के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करना मालदीव की सरकार को काफी भारी पड़ता नजर आ रहा है। मालदीव सरकार टिप्पणी करने वाले अपने तीनों नेताओं को सस्पेंड कर चुकी है, मगर भारत के सख्त रुख से मालदीव की सरकार के सिर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वहां सरकार गिरने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि मालदीव में विपक्ष राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को सत्ता से बेदखल करने की मांग कर रहा है। मालदीव के सांसद अली अजीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरेआम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को उनके पद से हटाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, यानी भारत विरोधी कदम उठाकर मालदीव की सरकार ही खतरे में पड़ गई है। मालदीव के पूर्व खेल मंत्री अहमद महलूफ ने कहा है कि भारत के बॉयकॉट का मालदीव की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। मुझे चिंता है कि हमें दोनों देशों के बीच विवाद का खामियाजा भुगतना मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद पूरी दुनिया में लोग लक्षद्वीप को सर्च कर रहे हैं। इस पूरे विवाद पर न्यूज 18 इंडिया ने लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से बात की। उन्होंने लक्षद्वीप का दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ तो की ही, ये भी कहा कि लक्षद्वीप पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। सच बताए तो जो होना चाहिए इतना 60 दशक तक नहीं हुआ है, वो पीड़ा का विषय है। लेकिन टूरिस्ट की जितनी भी आवश्यकता है, इसको पूरा करने के लिए हम पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी ताकत से लगे हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें मालदीव के घर घर में देखी जा रही हैं। मालदीव की सत्ता के गलियारे से लेकर आम लोगों के बीच बस इन्हीं तस्वीरों की चर्चा है। वजह है भारत में चल रहे बॉयकॉट मालदीव का कैंपेन। अभिनेता अमिताभ बच्चन से लेकर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर तक मालदीव के खिलाफ पोस्ट कर चुके हैं। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मालदीव के मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों की मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने कड़ी निंदा की है। एसोसिएशन का कहना है कि ऐसी टिप्पणियों की निंदा करते हैं क्योंकि हमेशा मुसीबत के वक्त भारत मालदीव के बचाव में सबसे आगे रहता है। इस बीच न्यूज 18 को सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है। हमारे सूत्र बताते हैं कि मालदीव की सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में भारत विरोधी स्टैंड ले रही है। दरअसल मालदीव के कई ऐसे नेता हैं जो ड्रग डीलरों और कट्टरपंथी गुटों से फंडिंग ले रहे हैं। ये कट्टरपंथी गुट भारत से नफरत करते हैं, लिहाजा इन्हें खुश करने के लिए मालदीव की सरकार ऐसे कदम उठा रही है जो भारत विरोधी है। इस विवाद का एक सिरा चीन से भी जुड़ता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू जब सत्ता पर काबिज हुए थे तो वह इस नारे के साथ आए थे, इंडिया आउट। उन्होंने कसम खाई थी कि मालदीव से भारत के सैनिकों को वह वापस भेजेंगे और इस पूरी कवायद के पीछे मास्टरमाइंड चीन को माना जा रहा है। भारत और मालदीव का रिश्ता ऐतिहासिक रहा है। दोनों देशों के बीच का संबंध इतना गहरा रहा है कि मालदीव में नया राष्ट्रपति अपनी पहली विदेश यात्रा में भारत आता था। लेकिन मोहम्मद मोइज़ू अभी चीन में है, चीन के सामने नतमस्तक है। सवाल है, क्या श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद अब मालदीव चीन का नया शिकार बनने वाला है? चीन के कर्ज जाल में फंसकर पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। चीन के कर्ज जाल में फंसकर श्रीलंका आर्थिक तौर पर बर्बाद हो चुका है और अब उसी राह पर मालदीव है। कर्ज का दाना फेंककर कैसे मालदीव को भी ड्रैगन अपने खूनी जबड़े में फंसाने की तैयारी में है, इसका कच्चा चिट्ठा हम आगे खोलेंगे। उससे पहले आइए ये जानते हैं कि कैसे मालदीव में कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है।
मालदीव के अंदर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा और वहां आतंक को बढ़ाने में चीन का भी हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि दुनिया जानती है कि चीन के उकसावे पर मालदीव के मंत्रियों ने भारत विरोधी ट्वीट किया। और जब मालदीव को लगा कि उनका दांव उल्टा पड़ गया है तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू सीधे चीन के पैरों में नाक रगड़ने के लिए पहुंच गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में मालदीव ने चीन से भारी कर्ज लिया है। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल मालदीव की जीडीपी का करीब 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि मालदीव के बजट का करीब 10% हिस्सा चीन का कर्ज चुकाने में चला जाता है। भविष्य में अगर कर्ज समय पर नहीं वापस हुए तो मालदीव के आइलैंड भी चीन के हाथों में जा सकते हैं। वहीं 2023 में मालदीव आने वाले चीनी पर्यटकों की तादाद में अचानक से तेजी देखने को मिली है। 2022 में मालदीव पहुंचने वाले टूरिस्टों में चाइनीज 27वें नंबर पर थे, जो 2023 में अचानक से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। चीन हमेशा जिनके साथ डील करता है उन्हें बर्बाद करके छोड़ता है। भारत के साथ तनाव का चीन पूरा फायदा उठाना चाहता है, इसलिए मोइज़ू के समर्थन में चीन ने उनकी यात्रा को मालदीव के हितों से जुड़ा बताया है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि अगर भारत के लोगों ने मालदीव से मुंह मोड़ लिया तो उसका बैंड बज जाएगा। मालदीव की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की हिस्सेदारी बहुत अधिक है। वहां जीडीपी का करीब 28% हिस्सा टूरिज्म का है और आंकड़े बताते हैं कि मालदीव की सैर करने के लिए सबसे अधिक सैलानी भारत से ही जाते हैं। ऐसे में अगर भारत मुंह फेरता है या भारत के लोग यहां जाना बंद कर दें तो मालदीव में आर्थिक संकट गहरा हो जाएगा। इसका मालदीव को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। रही बात भारत के साथ मालदीव के व्यापार की, तो साल 2023 में भारत ने मालदीव से जहां 41.02 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था, वहीं 61.9 लाख डॉलर का आयात किया था। 2022 में निर्यात का आंकड़ा 49.54 करोड़ डॉलर का था, जबकि आयात का आंकड़ा 61.9 लाख डॉलर का था। मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का बड़ा योगदान है और कई चीजों को लेकर वो पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। लेकिन मालदीव में चीन समर्थित सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत के साथ उसके रिश्तों में काफी तनाव आ गया है। विवाद बेकाबू होता नजर आया तो डैमेज कंट्रोल के लिए मालदीव सरकार ने अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन भारत विरोध के खिलाफ मालदीव में हंगामा ऐसे बरपा है कि अब बात मालदीव के राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच गई है।